शुरू करेंगे। 15 मिनट के लिए करेंगे, लगातार करेंगे, बिना रुके हुए करेंगे। जितना हो सके उतना कीजिएगा। यदि आप थक जाएं तो आप 30 स्ट्रोक अर्थात 30 सेकंड में भी आप रुक सकते हैं, लेकिन प्रयास फिर भी करना है। 30 सेकंड के लिए किया अर्थात 30 स्ट्रोक आपने झटके से सांस बाहर छोड़ी, फिर आप रुक गए, फिर थोड़ा सा आराम लिया, फिर 30 स्ट्रोक किए, फिर आराम से लंबी गहरी सांस लेके रुक गए, फिर 30 स्ट्रोक किया। ऐसे लगातार आपको करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है। इस प्राणायाम की सावधानियों का ध्यान रखते हुए करना है। शुरू कीजिए। हो सके तो आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। इस प्रकार से बंद करें जैसे कि आप मंच पर बैठे हैं और आप पूरी कक्षा को स्वयं योग करा रहे हैं और हर व्यक्ति आपको देख रहा है। तो आपकी अभ्यास में छोटी सी भी त्रुटि ना हो, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। पूरी लगन के साथ करना है। ये नहीं कि आप अगर प्राणायाम के लिए बैठ गए हैं तो आप इधर उधर देख रहे हैं या इधर उधर आपका ध्यान जा रहा है या बीच में उठ रहे हैं या बीच में आप कुछ और कर रहे हैं। आपके लिए बहुत आसान कि आप कम से कम 30 सेकेंड अर्थात 30 सेकेंड 30 स्ट्रोक ये तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई कष्ट नहीं है। चाहे आप नए जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं, या फिर आप पिछले कई वर्षों से आपके बीच में आपकी कक्षा में ऐसे भी लोग हैं जो 30 साल से लगातार योग कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे जो पिछले 8 साल से तो लगातार इसी कक्षा से जुड़े हुए हैं और लगातार करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं। चाहे आपकी आंखें खुले हों, चाहे आप आंखें बंद करके कर रहे हो, लेकिन आप पूरी तरह से ये जानते हैं कि आपने अपने आप को स्वस्थ करने के लिए समय का सदुपयोग किया। 1 सेकंड में एक बार झटके से सांसों को बाहर छोड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से हर कोई कर सकता है। झटका अपनी क्षमता अनुसार देना है, लगातार करना है, रुकना नहीं है। जिनको थकान होने लगे महसूस वही रुकेंगे सिर्फ। और रुकने का भी एक नियम होता है, जब भी आपको रुकना हो लंबी गहरी सांस लेते हैं, जैसे आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे वैसे लंबी गहरी सांस ली और आराम से सांस छोड़ दी, हल्का सा विश्राम ले लिया। उसके बाद पुनः शुरू हो जाइएगा। 1 सेकंड में एक बार झटके से सांस को बाहर छोड़ना है दोनों नासिकाओं से, और इस सेकंड में एक बार झटके से सांसों को बाहर छोड़ने का अभ्यास क्रम लगातार कर रहे हैं, बिना रुके हुए कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए और करें, बिना रुके हुए कीजिएगा। 1 सेकंड में एक बार। जो तीव्रता से कर सकते हैं वो 1 सेकंड में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करें। लेते हुए आराम से सांस बाहर छोड़िए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाइए। हथेलियों को आपस में रगड़ें, गर्व महसूस करें कि आप पूरे 15 मिनट और लगभग 15 सेकंड के लिए कपालभाति प्राणायाम भी बिना रुके हुए 1 सेकंड में एक बार झटके से सांस को बाहर छोड़ते हुए अभ्यास कर पाए। आंखें खोल लें, हथेलियों को आपस में रगड़ें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, अपनी लगन पर ध्यान दें। कितनी लगन से आप कर पा रहे हैं, आत्मनिर्भर हैं आप किसी दूसरे के कहने पर नहीं करते, बल्कि आप स्वयं अंदर से जाग चुके हैं, अंदर से पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। दोनों हथेलियां गर्दन के पीछे रखें और दोनों हाथों को नीचे ले आए।
जिन लोगों के पैर थक गए हैं वो अपने पैरों को आगे कर लें और थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। जिनके पैर अभी नहीं थके हैं, जो पद्मासन में बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा ऐसे ही रुकेंगे। जो लोग जिनके पैर थके वो पैरों को आगे करके थोड़ा सा पैर की उंगलियों को आगे पीछे कर लें। और जो लोग बैठे हुए हैं पद्मासन में, वो अपने हाथ की उंगलियों को थोड़ा खोलें, बंद करें। हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करें और दोनों मुट्ठियां एक साथ में मिला के आप अंदर की तरफ कीजिए। जिनके पैर आगे फैले हुए हैं वो पैरों के पंजों को दाएं बाएं करें, अच्छी तरह से रिलैक्स करना है। मुट्ठी आगे की तरफ कीजिए। अपने आप को प्रसन्न रखना आपके हाथ में है। आप किस प्रकार से कर रहे हैं ये भी आपके हाथ में है। दोनों कलाइयों के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज। पैर के पंजों को भी आगे पीछे इसी प्रकार से कर लें। घुटने ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा पैरों को आगे पीछे करें। हाथों, जो लोग आसन में बैठे हुए हैं, हाथों को आगे पीछे करें। आप जो भी कर रहे हैं, आपका वीडियो ऑन है। जो भी आपको देखे उनको पता चले कि आप पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास भरा हुआ है, आप आत्मविश्वास से भरपूर है, पूरी तरह से सकारात्मक है। और आपके चेहरे की जो प्रसन्नता है वो लोगों को प्रेरित करे और लोगों में भी प्रेरणा जाए। दोनों हाथों को साइड में करें। जिन लोगों ने पैरों को आगे पीछे कर रहे थे वो आप दोनों पैरों को एक साथ मिला के आगे पीछे कीजिए। अपने पैरों को अच्छी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। और अब धीरे से पैरों को मोड़ें, पुनः वापस अपने आसन में आ जाए। पुनः पद्मासन या सिद्धासन लगा लें। जो लोग बैठे हुए हैं, आसन में जमे हुए हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, जो स्वस्थ हैं, जो अपने आप को मन से स्वस्थ मानते हैं, ऐसे लोग, सभी लोग, सभी अपने आसन में आ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख दें, हथेलियां आराम। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिएगा। करेंगे बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध भी इसको बोलते हैं। 3 बंद लगाए जाते हैं इसमें। तीनों बंद लगाते हुए, 3 बंद कौन से होते हैं? पहले नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको ऊपर खींचते हैं तो उसको कहा जाता है मूल बंद। नाभि को पीछे दबा लेते हैं तो उसको कहते हैं उद्यान बंद। थोड़ी को नीचे लगा लेते हैं तो उसको कहते हैं जालंधर बंद। पहले आपको श्वास अंदर ले लेनी है ताकि पूरी श्वास आप बाहर अच्छी तरह छोड़ पाए, पूरी शक्ति के साथ अपनी क्षमता अनुसार। श्वास को बाहर ही रोकना है। श्वास को रोकने के बाद ये तीनों बंद लगाने हैं। जब आपको लगे कि अब श्वास नहीं रोक पा रहे हैं, तब आप ऊपर से नीचे को सारे बंद खोल दीजिएगा। हो सके तो पहले बीच में खोले, फिर ऊपर, फिर नीचे। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऊपर से नीचे को सारे बंद खोल लें। आइए शुरू करेंगे। 3 बार करेंगे। पहली बार के लिए शुरू करें। धीरे से आराम से श्वास लेते हुए, मन को प्रसन्न करते हुए वापस दोबारा करेंगे। लंबी गहरी सांस ले लें, हल्का सा विश्राम किया। एक राउंड और करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए हल्का सा विश्राम, रिलैक्स। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। इसी प्रकार से श्वास को बाहर छोड़ना है, श्वास को बाहर ही रोकना है। और श्वास को बाहर रोकते हुए पेट को आगे पीछे करना है। पेट के लिए एक्सरसाइज करनी है। जिनसे हो सकता है वो ऐसे बिल्कुल मथने की तरह से करने का प्रयास करें, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार करें, जबरदस्ती नहीं करें। जितना हो सके उतना करें। यदि किसी का पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाया है तो वो लोग ना करें, वो रुक जाए। तो बाकी लोग जो कर सकते हैं वो अपनी क्षमता अनुसार, चाहे एक बार श्वास को बाहर रोक के आप
30 से 40 राउंड, 50 राउंड तक भी आप कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो 2 से 3 राउंड करके आप रुक सकते हैं। कीजिएगा अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है। दोनों हाथ घुटनों पे, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए, श्वास पूरी बाहर छोड़ के रोकिए और फिर पेट के लिए एक्सरसाइज करेंगे। वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए हल्का सा विश्राम। 50 स्ट्रोक हो गए। आप 5 स्ट्रोक करके रुक सकते हैं, 3 स्ट्रोक करके भी रुक सकते हैं। दोबारा भी कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना काउंट भी करें मन ही मन। आपको आपका खुद का मनोबल बढ़ना चाहिए कि मैं इतनी अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ, लेकिन शरीर की क्षमता से बाहर ना जाए। दोबारा करेंगे। वापस 35 स्ट्रोक फिर से हो गया। आखिरी राउंड और करने का प्रयास करें। थक गए हूं तो रुक जाइएगा। हल्का सा विश्राम करें, रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अभी भी आपके पैर बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपको आसन खोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि कष्ट होने लगे तो आराम से कभी भी किसी भी आसन के बीच में, यहाँ तक कि कर रहे हो तो भी अगर आपके शरीर को कष्ट हो रहा है तो आप ध्यान में से भी अपने पैरों को खोल के आप रिलैक्स कर सकते हैं। योग की खासियत यही है कि आपके शरीर को किसी प्रकार का कोई कष्ट दिए बिना आपको सर्वगुण संपन्न बना देता है। सभी प्रकार की चीजें आपको करने पे आपकी मदद करता है योग।